जय हिंद साथियों, ऋषि कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपसे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार विधानसभा सचिवालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहुत बड़ी वैकेंसी निकल कर आ चुकी है, जिसका ऑफिशियल जो नोटिस है वह जारी हो चुका है। अब दोस्तों, इसका फॉर्म कब से भरना शुरू होगा, फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या रहेगा, फॉर्म भरने में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लग रहा है और फॉर्म भरने में कितना फी लगेगा, सारे इन्फॉर्मेशन दोस्तों इस वीडियो में एकदम विस्तार से स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगा, बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस तरह का रिलेटेड वीडियो सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, यही ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो बिहार विधानसभा सचिवालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है। विज्ञापन संख्या 3/2023 के साथ यह जो है भर्ती जारी किया गया है। दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि के बारे में बताया गया है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट के बारे में बताया गया है। परीक्षा शुल्क जमा करने का लास्ट डेट के बारे में बताया गया है। यानी कि दोस्तों, आपका जो फॉर्म है कब से भरना शुरू होगा, तो फॉर्म जो है 1 जनवरी 2024 से भरना शुरू हो जाएगा। और फॉर्म भरने का लास्ट डेट का रहेगा तो 21 जनवरी 2024 फॉर्म भरने का लास्ट डेट रहेगा। परीक्षा शुल्क जमा करने का जो आपका लास्ट डेट है वह 23 जनवरी 2024 है। यानी कि 21 जनवरी तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। उसके बाद अगर किसी कारणवश आपका पेमेंट नहीं हो पाता है तो आप 23 तारीख तक पेमेंट कर सकते हैं। फॉर्म दोस्तों ऑनलाइन मोड में भराएगा। और कहाँ से भराएगा तो देख सकते हैं, यही ऑफिशियल वेबसाइट है विधानसभा का। इसी ऑफिशियल वेबसाइट जाकर आप फॉर्म को भरेंगे। अब दोस्तों, थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो नीचे जाने के बाद यहाँ पे बताया गया, सबसे पहले देखेंगे विज्ञापन संख्या 3/2023 के साथ यह भर्ती है। फॉर्म जो है ऑनलाइन मोड में भराएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले वेतन स्तर बताया गया 4 है, 25,500 से 81,100 तक। उसके बाद नीचे जाएंगे यहाँ पे थोड़ा सा तो देखेंगे टोटल सीट के बारे में बताया गया। टोटल सीट जो है 40 सीट है, यानी कि 40 पदों पर वैकेंसी है। और दोस्तों, यहाँ पे देखें तो सभी कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पे वैकेंसी का सीट का यहाँ पे मतलब कि इन्फॉर्मेशन दी गई है। यानी कि दोस्तों, बिहार विधानसभा सचिवालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो वैकेंसी है उसमें टोटल 40 सीट है और कैटेगरी वाइज आप सीट यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों, नीचे जाएंगे तो शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया गया है। जैसे कि देखेंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान या इंटरमीडिएट परिषद की इंटरमीडिएट की योग्यता हो अथवा समकक्ष परीक्षा जो है उत्तीर्ण होना चाहिए, तथा 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति कंप्यूटर पर हो। यानी कि दोस्तों, डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे उनका जो है क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट होना चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद कंप्यूटर में 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की स्पीड से आपको टाइप करना होगा, या जो मतलब की करना होता है वो आप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे बताया गया वांछित योग्यता के बारे में। कंप्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र जिसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि ICT या फिर कंप्यूटर पाठ्यक्रम के इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यायन विभाग यानी कि DOEACC के मान्यता हो, या फिर DEOSCC द्वारा विहित विषयों के पाठ्यक्रम एवं अवधि के संदर्भ में O स्तर के समतुल्य विषय या डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि DCA या कंप्यूटर दक्षता जांच, ये चीज़ आपका होना चाहिए। आप अगर आपके पास ये चीज़ होगा, इसका सर्टिफिकेट होगा, तभी आप इस फॉर्म को भरेंगे, अप्लाई करेंगे। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं आरक्षण के बारे में। तो जो कैंडिडेट बिहार के अस्थायी निवासी होंगे, बिहार का अस्थायी निवास जिनका होगा, सिर्फ उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। बिहार से अगर बाहर के अगर आप होंगे तो आरक्षण में आपको नहीं मिलेगा, चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद नीचे और जाएंगे तो नीचे जाने के बाद उम्र सीमा के बारे में 7 नंबर कॉलम में बताया गया है। न्यूनतम आयु जो है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए यहाँ पे बताया, सॉरी, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो है न्यूनतम उम्र का जो यहाँ पे बताया गया है 1/8/2023 को आपका न्यूनतम उम्र जो है 18 वर्ष और अधिकतम उम्र जो है समान वर्ग से अगर आप हैं पुरुष कैंडिडेट हैं तो 37 वर्ष, समान वर्ग के महिला कैंडिडेट, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला 40 साल मिलेगा। और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष व महिला दोनों कैंडिडेट को 42 साल मिलेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। 1/8/2023 से आपका जो है उम्र को काउंट किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों, नीचे जाएंगे तो परीक्षा की पद्धति के बारे में बताया गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर सीधी भर्ती हेतु 2 चरणों में जांच परीक्षा ली जाएगी। पहला चरण में आपका OMR पे होगा, उत्तर पुस्तिका आधारित बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा तथा MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा होगी। सर्वप्रथम आपका OMR सीट पे एग्जाम लिया जाएगा। और जो एग्जाम है आपका देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि OMR उत्तर पुस्तिका आधारित वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव होगी, जिसमें सफल अभ्यर्थियों को हिंदी व अंग्रेजी टंकन की कंप्यूटर आधारित परीक्षा तथा MS वर्ड ऑफिस प्रोसेसिंग की कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा के लिए बुलाई जाएगी। यानी कि सबसे पहले आप जो है ऑफलाइन एग्जाम होगा OMR सीट पे, उसमें आप पास अगर होंगे तो फिर आपका कंप्यूटर का एग्जाम लिया जाएगा। हिंदी में अगर टाइप करते हैं तो देख सकते बताया गया कि हिंदी टंकन कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनट, और अंग्रेजी में अगर आप टाइप करते हैं तो अंग्रेजी में भी 30 शब्द प्रति मिनट की ली जाएगी। ये आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद दोस्तों,
यहाँ पे बताया गया है, देख सकते हैं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर सीधी भर्ती है तो 50 अंकों की हिंदी में तथा 50 अंकों की अंग्रेजी में कुल 100 अंकों की 1 घंटा की एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा भी ली जाएगी, इसे आप ध्यान में रखेंगे। और एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग की जांच परीक्षा के हार्तांक जो है वो 30% रखा गया मिनिमम मार्क्स जो अनिवार्य होगा एवं मेधा सूची के प्रयोजनार्थ इसकी गणना की जाएगी, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे जाएंगे तो प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में बताया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में पाठ्यक्रम क्या होंगे। बताया गया प्रारंभिक परीक्षा के सभी प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न होगा। प्रत्येक प्रश्न उत्तर के लिए आप देखेंगे कि नीचे दिए गए एक विकल्प का आपको चयन करना होगा, 4 ऑप्शन आपको मिलेगा। प्रारंभिक परीक्षा में आपको 2 घंटे की होगी और उसमें 100 प्रश्न होंगे, इसे आप ध्यान में रखेंगे। प्रारंभिक परीक्षा का कुल 400 अंकों की होगी, 100 प्रश्न रहेंगे, देख सकते हैं बताया गया है, और जिसमें 400 प्रश्न होंगे, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। सॉरी, 400 अंक की आपका एग्जाम होगा प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें कि 100 प्रश्न होंगे। एग्जाम का समय आपको 2 घंटा दिया जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक प्रदान किए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा में विषय कौन कौन सा होगा, तो समान अध्ययन होगा, प्रश्नों की संख्या 40 होगी। समान विज्ञान एवं गणित में प्रश्नों की संख्या 30 होगी। मानसिक क्षमता जांच एवं तार्किक विचार में प्रश्नों की संख्या 30 होगी। उसके बाद यहाँ पे बताया गया इस प्रारंभिक परीक्षा के अधीन उम्मीदवारों की परीक्षा फल अनुवर्ती जांच परीक्षा के निमित्त घोषित किया जाएगा। तो यहाँ पे सिलेबस वगैरह भी देख सकते हैं, सिलेबस वगैरह बताया गया है, जैसे कि मान लीजिए कि समसामयिक विषय में कौन कौन से होंगे, भारत और उसके प्रोसीजर से कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा, वो सब चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। समान विज्ञान और मैथ से कोई मतलब किस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। रीजनिंग में कैसा रहेगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मेधा सूची के बारे में बताया गया कि हिंदी टंकन कंप्यूटर आधारित एवं एमएस वर्ड ऑफिस प्रोसेसिंग कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में असफल घोषित अभ्यर्थी अगले चरण की जांच परीक्षा के योग्य नहीं होंगे, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे जाएंगे तो परीक्षा शुल्क के बारे में बताया गया है, जैसे कि बिहार राज्य के मूल निवासी अत्यंत पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनारक्षित वर्ग, ये सभी कैंडिडेट जितने भी कैंडिडेट हैं, मतलब सभी कैटेगरी कैंडिडेट का जो 600 रुपये फी रखा गया है। और उसके बाद बिहार राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 40% या उससे अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों एवं राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि की महिला अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन जो है आवेदन पत्र का मूल्य जो है 150 रुपये रखा गया है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। आवेदन जो है ऑनलाइन मोड में भराएगा। और फिर से आपको बता दें कि ऑनलाइन भरने की जो डेट है वह आपका 1 जनवरी 2024 है, यानी कि 1 जनवरी 2024 से आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो है फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। और फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है 21 जनवरी 2024 रखा गया है। तो दोस्तों इस नोटिस को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम में जाकर आपको सर्च करना है ऋषि कैरियर पॉइंट, वहाँ पे आप मेरा ग्रुप में ज्वाइन कर ले और ग्रुप में आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो दोस्तों यही थी पूरी जानकारी, यही था पूरा इन्फॉर्मेशन, मैंने सारी चीज़ आपको इस वीडियो में एकदम क्लियर कर दिया। उम्मीद करता है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।